तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश, जिसका नाम है स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग इस नाम में भी, इस जो कविता को पढ़ेंगे इसमें भी आएगा। आज का चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग 13 लवली सीजन्स, यानी सुंदर ऋतुएं या प्यारी प्यारी ऋतुएं। हिंदी कुछ भी कह सकते हैं, सुंदर ऋतुएं या प्यारी प्यारी ऋतुएं। इस कविता को पढ़ने का आपका मुख्य जो उद्देश्य होगा वो ये होगा, अगर आपको महीनों के नाम नहीं मालूम है तो वो आपको मालूम हो जाएगा, और किस महीने में कौन सी ऋतु आती है, किस महीने में कौन सा मौसम आता है, ये भी आप इसमें सीख पाओगे। मीनिंग आपने पहले इसकी लर्न कर रखी है, जिसको सभी मीनिंग अच्छे से आते हैं उसके अच्छा समझ में आएगा, जिसने मीनिंग अच्छे से याद नहीं किए उन्हें उसी हिसाब से समझ में आया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो हम आपको लर्न करा रहे हैं आपने किया है तो समझ में आएगा, नहीं किया है तो नहीं। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने इसकी मीनिंग लर्न कर ली है। अब हम आपको पढ़ाते हैं। ये पोएम है, ठीक है, क्या है पोएम, जो हमें ये बताएगी कि एक वर्ष में जो महीने होते हैं उनके नाम क्या होते हैं और उनमें कौन सी सीजन आती है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन बेटा ये लिखी हुई है, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। हमारे जो वर्ष होती है उसका पहला महीना कौन सा होता है? तो हम लोग जनवरी बोलते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी जनवरी लिखा नहीं, इसमें बी कहीं भी लिखा हुआ है जनवरी। तो हमने आम भाषा में बोलते, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़े जनवरी होता है, जनवरी। देखो JNUARY, जनवरी। ठीक, तो वो पहली लाइन में उन्होंने किया कहा, मंथ मीन्स आप जानते हैं, फर्स्ट मीन्स, वन मीन्स एक होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये गिनती अलग होती है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गिनती अलग होती है। जैसे आप ये कहेंगे मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो आप फिफ्थ कहेंगे, आई एम रीडिंग इन फिफ्थ क्लास। 5B, तो 5B की जो इंग्लिश होती है वो फिफ्थ होती है। वैसे ही पहली या पहला उसकी इंग्लिश फर्स्ट होती है। ठीक है, एक जब कहेंगे तो आप वन कहेंगे। ठीक, इसी प्रकार से इसमें बहुत से मीनिंग ऐसे आए हुए हैं जो वो भी आपको साथ साथ में सीखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट लाइन का बेटा यह तो हुआ है कि द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना जो होता है उसका नाम होता है जनवरी। फिर उन्होंने ये कहा है फॉलोड। देखो फॉलोड मीन्स क्या होता है, एक आगे आगे जाए और आप उसके पीछे पीछे भागो, तो ये फॉलो करना कहते हैं। अनुसरण करना भी होता है। ठीक, जैसे चोर आगे भाग रहा हो और पुलिस उसके पीछे पड़ी हो, तो चोर को फॉलो कौन कर रहा है? जो पीछे है वही तो फॉलो कर रहा है। हम लोग भी अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं। ये सज्जन पुरुष हैं, इनके जो बताई हुई शिक्षाएं हैं, इनकी दी गई शिक्षा, इनको फॉलो करें, यानी उनका अनुसरण करें। तो वो ये कह रहे हैं कि जनवरी का अनुसरण कौन करता है? फरवरी। यानी जनवरी के पीछे पीछे कौन आता है? इसका मतलब 1 जनवरी आगे निकल चुकी है, पीछे से कौन आ रहा है? तो बेटा वही लिखा हुआ है, फॉलोड बाय द कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंड से भरी हुई, फॉगी मतलब कोहरा, फेब्रुअरी। एक ऐसे महीने द्वारा ये देखो इसमें अंग्रेजी में FEBRUARY, फेब्रुअरी। ठीक है, फेब्रुअरी पढ़ते, फरवरी हम लोग बोलते हैं लेकिन पढ़ेंगे इंग्लिश में फेब्रुअरी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो फरवरी का महीना होता है उसमें ठंड और कोहरा होता है, उसके द्वारा जनवरी को फॉलो किया जाता है। अर्थात जनवरी बाद फरवरी आती है। फरवरी में बता रहे ठंड बहुत पड़ती है, कोल्ड एंड फॉगी, कोहरा और ठंड, समझ गए। फिर ये कह रहे देन कम्स मार्च। फिर कौन आता है? कम आता है। कम मीन्स आना, कम्स मीन्स आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाए। फिर कौन आता है? विद स्प्रिंग। देखो हमने कहा था ये स्प्रिंग नाम की जो किताब है आपकी, वो एक तरीके से इसी स्प्रिंग से जुड़ी है। स्प्रिंग कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। ठीक है, ये एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें चारों तरफ आपको फूल फल ये सब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, कोई भी पौधा हो उसमें फूल इस साल में, इस महीने में आ ही जाता है। हाँ, पतंग भी उड़ाई जाती है। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद मार्च आता है, और फिर स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग अपने साथ लेके आता है, यानी बसंत ऋतु। इस महीने में बसंत ऋतु आ जाती है। फिर क्या होता है? एंड इन अप्रैल, और अप्रैल आते आते क्या हो जाता है? ब्लोसोम। ब्लोसोम मीन्स खिलना, फूलों का खिलना होता है ब्लोसोम। ठीक, ब्लोसोम एवरीथिंग, और यहाँ लिखा हुआ है सब चीजें खिल जाती हैं। अब सब चीजों का मतलब क्या है?
अगर कोई पेड़ है उसमें फूल आते हैं तो वो इस महीने में खिले हुए नहीं आते। तो एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज इस महीने में जाकर के खिल जाते हैं। अब प्रत्येक चीज में आप ही खिले खिले रहते हैं, क्योंकि आनंद ही आनंद है सब। ना तो बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, पतंग उड़ा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ फूल आए हुए हैं पौधों में, तो सबको अच्छा लगता है। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि एंड अप्रैल ब्लोसम्स एवरीथिंग, अप्रैल में तो सब खिले खिले हो जाते हैं। क्लियर हुआ? फिर क्या कह रहे हैं, मे एंड जून, और मई जून के तो कुछ पूछो ही नहीं। मे एंड देन जून, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप नंगे पैर बाहर निकल भी नहीं सकते। वेरी हॉट, वेरी हॉट मीन्स बहुत गर्मी। और मई जून में फिर गर्मी ही गर्मी, चिलचिलाती धूप होगी, ठीक है, जिसमें आप अगर नंगे बदन या नंगे पैर निकले तो आप थोड़ी देर भी धूप में नहीं रह पाओगे, बहुत ही गर्मी पड़ती है इन 2 महीनों में। फिर उसके बाद क्या करें, अब जुलाई आ गई, देखो नंबर से आ रहे, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई। जुलाई 7वां महीना हो गया। एंड इन जुलाई एंड अगस्त, और जुलाई अगस्त में क्या देखने के लिए मिलने लगता है हमें, रेन ड्रॉप्स, यानी इन 2 महीनों में सी लिखा हुआ, सी माने हमें देखने, बी सी हम देखते, यानी हमें देखने के लिए क्या मिलने लगता है, बूंद, यानी बारिश। और जुलाई अगस्त में हमें बारिश देखने के लिए मिलने लगती है, यानी ये जो महीने हैं वो बारिश के हैं। सितंबर तक जाती है बारिश, सितंबर तक बारिश जाती है, 15-14 सितंबर तक बारिश का टाइम होता है, ठीक। अब तो कोई टाइम नहीं, कभी भी बारिश हो जाती। वैसे मुख्य रूप से ये बारिश के महीने कहे ही जाते हैं। तो जुलाई अगस्त बी सी रेन ड्रॉप्स, जुलाई अगस्त में हमें बूंदाबांदी और बारिश देखने के लिए मिलती है। फिर देखिए अब सितंबर में आ जाएगा, सितंबर इज द 9th month एंड 10th अक्टूबर। फिर ये कह दिया 9वां महीना सितंबर है और 10वां महीना अक्टूबर। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 9th, 9th का मतलब है 9वां, और 10th का मतलब है 10वां। 10 नहीं कहेंगे, 10वां कहेंगे। 9th को नमा, तो उन्होंने कहा 9वां महीना सितंबर है और 10वां महीना अक्टूबर है। OCT स्पेलिंग गलत लिख दी, OCTO होता है, ठीक है, OCTO BER अक्टूबर, और 10th महीना होता है हमारा अक्टूबर, ठीक। तो महीने भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ में ऋतुएं भी सीख रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया, जनवरी तो पहला महीना होता है, फरवरी ठंड वाली होती है, मार्च में हमारा बसंत ऋतु आ जाती है, अप्रैल में सब खिला खिला हो जाता है, मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है, और अगस्त और जुलाई में, जुलाई अगस्त में बारिश शुरू हो जाती है। फिर ये कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर 9वां और 10वां महीना, ये महीने नॉर्मल होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि लीव्स फॉल एज ऑटम्स एंड्स इन नवंबर, ठीक। लीव माने होती है, लीव्स मींस पत्तियां, फॉल गिरना शुरू हो जाती है, यानी गिर जाती है। ऑटम क्या होता है, पतझड़, यानी नवंबर महीने में पेड़ों का पतझड़ हो जाता है और सभी पेड़ों की पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं, यानी पेड़ बदलते हैं अपने कपड़े, पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं, नई पत्तियों को धारण कर लेते। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो इस मौसम में, यानी नवंबर आते आते पूरी पत्तियां एक साथ, जैसे पाकर है, आपकी पाकर है, शीशम है, ठीक, नीम है, ये क्या करते हैं इस महीने में आकर के अपने सभी पत्ते एक साथ गिरा देते हैं और नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे आम है, जामुन है, इनमें कभी 100% पतझड़ नहीं होता है, इनका पूरे साल पतझड़ चलता रहता है, धीरे धीरे पत्ते पकते रहते, गिरते रहते और नए निकलते रहते। कहीं आप जामुन का पेड़ देखना, एक साथ उसके पत्ते नहीं गिरेंगे, आम के पत्ते एक साथ नहीं गिरेंगे, ये धीरे धीरे गिरते रहते हैं और नए निकलते रहते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, हमने पाकर का नाम लिया, शीशम लिया, इनका देखना, ये अगर आपके यहाँ चबूतरे पर कहीं पाकर खड़ी हो तो इस महीने में आने के बाद आपको ढेरों पत्ते मिलेंगे एक साथ, एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं रहेगा, सब गिर जाएंगे और एक साथ नए सब निकल आएंगे। वो पतझड़ कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ऑटम कहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है लीव्स फॉल्स एज ऑटम एंड्स इन नवंबर, नवंबर में आते आते सभी पत्तियां पेड़ों की गिर जाती है, यानी पतझड़ हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, और लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। रिमेम्बर मीन्स क्या होता है बेटा, याद करना। अब वो क्या करें, जो वर्ष का अंतिम महीना होता बता रहे, उसे याद करना बहुत आसान है। देखो साफ लिखा हुआ, द लास्ट मंथ अंतिम महीना
ऑफ द ईयर माने वर्ष का, इज इजी बहुत सरल है, टू रिमेम्बर वर्ष का अंतिम महीना याद करना बहुत सरल है। कैसे भैया, क्यों सरल है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस महीने में कौन आता है? क्रिसमस। इस महीने में क्रिसमस आता है और क्रिसमस के अलावा दिसंबर में कोई त्योहार है नहीं, ना कोई छुट्टी होती है। किसी त्योहार को लेकर के दिसंबर में कोई छुट्टी नहीं है सिवाय इस क्रिसमस के। 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, इसके अलावा दिसंबर में कोई छुट्टी। इसीलिए उन्होंने कहा कि दिसंबर याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इस महीने में आता है क्रिसमस। कम्स इन द 12th, देखो यहाँ 12th लिखा हुआ है, और 12 की स्पेलिंग क्या है बेटा? 12th की स्पेलिंग क्या है? इसमें एफ भी आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है। वैसे 12 की स्पेलिंग में एफ आता क्या? नहीं आता, जैसे इसमें एफ आ रहा। तो 12वां, ठीक है। कम्स इन 12th मंथ दैट इज दिसंबर, जो साल के 12वां महीना साल में जो आता है उसका नाम क्या है? दिसंबर। इसी में हमारा क्रिसमस आता है, और ये वर्ष का हमारा 12वां महीना है। ठीक है, समझ पाए? इस चैप्टर हमने वर्ष के 12 महीनों के नाम पढ़े हैं, किस महीने में कौन सी ऋतु आती है वो पढ़ा है, क्रिसमस किस महीने में आता है वो पढ़ा है। सीख पाए आप? तो इस क्लास में